हेलो क्लास 12 गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरूरवा और उर्वशी नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि उर्वशी गीति नाट्य रचना उर्वशी से संकलित है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र जीवन की आकांक्षाओं के उत्कृष्ट प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविताओं में विद्रोह, राष्ट्र प्रेम, अन्याय तथा शोषण के प्रति आवाज़ उठी है। राष्ट्र कवि का सम्मान देकर राष्ट्र ने उनके प्रति कृतज्ञता का परिचय दिया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण इनकी माताजी ने इनका पालन किया। मोकामा घाट से हाई स्कूल करके पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मोकामा घाट के विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया और फिर उसके बाद सब रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्य किया। ये मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हो गया। दिनकर प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए भी इन्होंने स्वदेश प्रेम की रचनाएं की। उर्वशी महाकाव्य पर इनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। दिनकर जी ने काव्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में साहित्य का सृजन किया। इनकी काव्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, बापू, इतिहास के आंसू, सीपी और शंख, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम आदि। इनकी कविता का चरम उत्कर्ष उर्वशी में दृष्टिगोचर होता है। इसमें पुरूरवा सनातन नर के प्रतीक हैं और उर्वशी सनातन नारी की, और इनके माध्यम से दिनकर ने पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष प्राप्ति के विधान को बताया है। रश्मिरथी प्रबंध काव्य है, जिसमें महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण का पुनर्मूल्यांकन किया है और उसे गरिमामय पात्र के रूप में अंकित किया है। दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय के रूप में एक श्रेष्ठ गद्य रचना लिखी है। दिनकर की डायरी भी एक उच्च कोटि की रचना है। इसके अतिरिक्त भी दिनकर की अनेक गद्य रचनाओं में उनका गंभीर चिंतन एवं अध्ययन मनन व्यक्त हुआ है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति का वर्णन करते हुए उत्कृष्ट देश प्रेम की भावना को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। इन्होंने अपने काव्य में शोषकों के प्रति रोष तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। पूंजीवाद के प्रति आक्रोश देखिए। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाने की रात बिताते हैं। दिनकर जी ने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य युद्ध और शांति है। दिनकर की मान्यता है कि जहाँ सत्ताधारी अनीति पर चल रहे हों, समाज में वर्ग भेद एवं शोषण की प्रतिक्रिया सतत चल रही हो, वहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। वे कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। उर्वशी में कवि ने जिस काम अध्यात्म को प्रस्तुत किया है, वह उनके गंभीर चिंतनशील व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। उर्वशी
अपना परिचय एक सनातन नारी के रूप में देती हुई कहती हैं, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुरनर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा, विश्व नर के अतिरिक्त इच्छा सागर से समुद्भूत। उर्वशी में कवि ने नारी के सौंदर्य का जो चित्र अंकित किया है वह अपूर्व है। उसके बाह्य सौंदर्य पर ही नहीं, आंतरिक सौंदर्य पर भी इन्होंने दृष्टिपात किया है। वीर रस के इस कवि के हृदय में प्रेम की मधुर सरिता भी बही है। इनके काव्य की विशेषता विषयानुकूल एवं पात्रानुकूल भाषा है। इनकी भाषा सरल, सुबोध तथा व्यावहारिक है, जिसमें कहीं कहीं संस्कृत, बांग्ला और उर्दू के शब्द आ गए हैं। इनकी भाषा में प्रसाद गुण मिलता है। दिनकर जी की काव्य शैली प्रबंध और मुक्तक रही है। अलंकारों से विशेष लगाव नहीं रहा है। स्वतः ही स्वाभाविक रचना प्रवाह में जो अलंकार आ गए हैं वे ही कवि ने स्वीकार कर लिए हैं। गीत और मुक्तक छंदों ने इनके काव्य में स्थान पाया है। वीर भावों को व्यक्त करते हुए छंद बड़े अनुपम बन पड़े हैं। दिनकर के काव्य में छंदों की विविधता देखी जा सकती है। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में एक ओजस्वी कवि के रूप में दिनकर सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। पुरूरवा और उर्वशी के ये कथन दिनकर जी की गीत नाट्य रचना उर्वशी से संकलित है। उर्वशी के 5 अंकों वाले काव्य रूपक का मूल भाव प्रेम है। इसमें पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। पुरूरवा द्वंद्व में है। वह भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। इसके विपरीत उर्वशी भोग से युक्त मानवी के रूप में चित्रित है और उसका प्रेम विशुद्ध ऐन्द्रिय भोग का प्रतीक है। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह सिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्तम उच्छल है। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अंकुश यानी प्रतिबंध। पर सरोवर के किनारे, सरोवर का अर्थ तालाब, जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। तृषा यानी प्यास, वेदना का अर्थ पीड़ा, दुख। सिंधु सा उद्दाम, उद्दाम मतलब प्रबल, सिंधु मतलब सागर। अपरंपार मेरा बल कहाँ है। अपरंपार यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, अटल मतलब अडिग, संबल मतलब सहारा। यह शिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। शिला यानी पत्थर, वक्ष मतलब छाती, भुजाएं मतलब बाहें। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, आलोक मतलब प्रकाश, दीपित मतलब प्रकाशित।
समुन्नत मतलब उन्नत, भाल मतलब मस्तक। मेरे प्राण का सागर अगम, अगम का मतलब अथाह, उत्ताल का अर्थ ऊंचा, उच्छल का अर्थ लहराता हुआ। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता। इस पद्य में उर्वशी नामक एक अप्सरा स्वर्ग से आकर एक सरोवर पर उतरती है और उसकी भेंट पुरुरवा से होती है। पुरुरवा उस पर मोहित हो जाते हैं। वे उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। कह रहे हैं, पुरुरवा कह रहे हैं कि मैं उस अंकुश के विषय में नहीं जानता जो बार बार मुझे रोक रहा है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ, उस तृषा उस वेदना को। किंतु मैं उस प्यास की असीम पीड़ा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, जो इस सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। पुरुरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश को नहीं जानता हूँ, मैं उस अंकुश के विषय में नहीं जानता हूँ जो बार बार मुझे रोक रही है, जो बार बार मुझे रोक रहा है। किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार पहचानता हूँ, जो इसी सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। करें सिंधु के समान प्रबल और उदंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरें लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, उस अटल और दृढ़ निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। पुरुरवा कहते हैं कि सिंधु के समान प्रबल और उदंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरें लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया है, और मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर उत्तम अगम उत्तम उच्छल। यह शिला सा वक्ष, कह रहे हैं मेरा वक्षस्थल जो है शिला के समान दृढ़ है, और चट्टान सी मेरी भुजाएं तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं। मेरा वक्षस्थल शिला के समान दृढ़ है तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण का सागर अगम उत्तम उच्छल है, और मेरे प्राण जो है अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान है, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई को नापना सरल नहीं है। मेरा वक्षस्थल शिला के समान दृढ़ है तथा मेरी भुजाएं चट्टानों के समान मजबूत हैं। मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान हैं, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों में पुरुरवा के उदात्त चरित्र का चित्रण हुआ है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। अलंकार अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक और अनुप्रास है। रस वीर रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण ओज है।
सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। मेरी वाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं। बनराज यानी शेर, बनों का राजा शेर। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, व्याल मतलब सर्प। मेरी बाह में मारुत, मारुत का मतलब हवा, वायु, पवन। गरुड़ गजराज का बल, गरुड़ पक्षी का नाम, गजराज हाथी। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं। मर्त्य मतलब मरणशील, तुर्य मतलब तुरही, एक तरह का शंख होता है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता। अंधतम, तम मतलब अंधेरा, पावक मतलब अग्नि। बादलों के शीश पर चंदन चलाता। चंदन मतलब रथ, शीश मतलब सिर पर। इस पद्य में पुरुरवा जो है उर्वशी के सामने अपने सामर्थ्य का बखान करते हुए कहते हैं, सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं। हे उर्वशी, मेरी शक्ति के सामने जो है बनराज सिंह भी ठहर नहीं सकता है। पर्वत डोलते हैं और मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और समय रूपी सर्प जो है कुंडली मारकर कांपता है। कर हे उर्वशी, मेरे शक्ति के समक्ष बनराज सिंह भी नहीं ठहर सकता, और मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं, तथा समय रूपी सर्प जो है कुंडली मारकर कांपता रहता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल। कह रहे हैं कि मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और हाथी का बल है। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं। कह रहे हे उर्वशी, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। अपने समय का सूर्य हूँ मैं समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता, बादलों के शीश पर चंदन चलाता। करे मैं अंधकार के मस्तक पर अग्निशिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ, और मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति सर्वत्र है, बाधा रहित है। मैं कहीं भी निर्बाध रूप से आ जा सकता हूँ। कह रहे हैं सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं। यहाँ पे पुरुरवा जो है उर्वशी के सामने अपनी शक्ति का बखान करते हुए, अपनी सामर्थ्य का बखान करते हुए कहते हैं कि हे उर्वशी, मेरी शक्ति के समक्ष बनराज सिंह भी नहीं ठहर सकता, और मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं, तथा समय रूपी सर्प जो है कुंडली मारकर कांपता रहता है। मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और हाथी का बल है। हे उर्वशी, मैं नश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मेरी शक्ति इस समय संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। मैं समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ। मैं अंधकार के मस्तक पर अग्निशिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ,
मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति सर्वत्र है, बाधा रहित है, मैं कहीं भी निर्बाध रूप से आ जा सकता हूँ। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में पुरुरवा की शारीरिक शक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हुआ है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। अलंकार अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक और अनुप्रास है। रस वीर रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण ओज है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता। इंद्र का आयुध मतलब इंद्र का अस्त्र वज्र। फूल के आगे वही असहाय हो जाता। असहाय मतलब लाचार। शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। निरुपाय मतलब बिना उपाय के। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। विद्ध मतलब बंध जाना, बिंद जाना। बंकिम मतलब तिरछे, नयन मतलब आँख। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। रूपसी यानी रूपवती सुंदरी। पर न जाने बात क्या है। इस पद्य में पुरुरवा जो है कि एक वीर पुरुष भी नारी के सौंदर्य के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। चाहे कितनों भी वीर पुरुष हो, एक सुंदर नारी जो है अपनी मुस्कान से उसे अपने वश में कर लेती है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। पर न जाने बात क्या है, पुरुरवा कर रहे हैं कि लेकिन आज न जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, वही पुष्प के समान कोमल नारी के सामने असहाय हो जाता है, शक्ति रहते हुए निरुपाय हो जाता और शक्ति होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं और एक सुंदर युवती जो है अपने मुस्कान से उसके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। यहाँ पुरुरवा कर रहे हैं कि लेकिन न जाने आज क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को झेल सकता है, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, वही पुष्प के समान सुकोमल नारी के सामने असहाय हो जाता है। शक्ति के होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता। शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं और सुंदर युवती एक मुस्कान से उनके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। काव्य सौंदर्य। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है।
अलंकार, रूपक, मानवीकरण तथा अनुप्रास है। रस वीर एवं श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण ओज है। उर्वशी। पर क्या बोलूं, क्या कहूँ, भ्रांति यह देह भाव। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना की जल में। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़। नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशुक में प्रदीप्त। नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। इसमें जो है उर्वशी पुरवा से मिलने के लिए आई है और वो जो है अपना परिचय दे रही हैं। पुरवा के इस निवेदन के बाद पुरवा जो भी अपना इतना शक्ति का जो बखान किए हैं और जो उनके सामने प्रणय निवेदन किए हैं, उसके लिए उर्वशी जो है अपना इसमें परिचय दे रही हैं। पर क्या बोलूं, क्या कहूँ, भ्रांति यह देह भाव। भ्रांति मतलब धोखा, देह भाव मतलब मानव शरीर। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। मनोदेश मतलब कल्पना का देश, वायु हवा, व्यग्र मतलब उतावला, व्याकुल चंचल, अवचेतन प्राण की प्रभा, अवचेतन मन, प्रभा मतलब प्रकाश, चेतना के जल में। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। साकार मतलब साक्षात प्रत्यक्ष। मैं नहीं सिंधु की सुता। सिंधु मतलब सागर, सुता मतलब पुत्री। तलातल अतल वितल पाताल छोड़। नील समुद्र को फोड़ शुभ्र, शुभ्र मतलब सफ़ेद। झलमल झलबल फेनांशुक में प्रदीप्त। फेनांशुक मतलब फेन रूपी वस्त्र। प्रदीप्त यानी प्रकाशित। नाचती उर्मियों के सिर पर। उर्मी मतलब लहर। मैं नहीं महातल से निकली। पर क्या बोलूं, क्या कहूँ। उर्वशी कह रही, हे राजा, मैं अपने हृदय की बात तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। पर क्या बोलूं, क्या कहूँ। हे राजा, मैं अपने हृदय की बात तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। भ्रांति यह देह भाव। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। कह रही हैं भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भावों को व्यक्त करना संभव नहीं है। शरीर का यह बाह्य सौंदर्य दिखावा है, छलावा है, धोखा है। इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। करी मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। अवचेतन प्राण की प्रभा। मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ। चेतना के जल में और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल हूँ। मैं चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित, रूप रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। पर क्या बोलूँ, क्या कहूँ, भ्रांति यह देह भाव। उर्वशी कह रही, हे राजा, मैं अपने हृदय की बात तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भावों को व्यक्त करना संभव नहीं है। शरीर का यह बाह्य सौंदर्य दिखावा है, छलावा है, धोखा है। इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है।
मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप, रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल बितल पाताल छोड़। उर्वशी करें कि मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी भी नहीं हूँ। मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी भी नहीं हूँ। मैं तलातल अतल बितल पाताल को छोड़कर नीले समुद्र को फोड़ समुद्र के गहरे नीले रंग को फोड़कर शुभ्र झलमल फेनांशुक में प्रकाशपूर्ण फेन के महीन रेशमी वस्त्र पहनकर नाचती उर्मियों के सिर पर, समुद्र के लहरों के मस्तक पर मैं नहीं महातल से निकली, नाचती हुई नहीं निकली हूँ। उर्वशी ने कह रही है कि मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूँ। मैं तलातल अतल बितल पाताल को छोड़कर समुद्र के गहरे नीले रंग को फोड़कर प्रकाशपूर्ण फेन के महीन रेशमी वस्त्र पहनकर समुद्र के लहरों के मस्तक पर नाचती हुई नहीं निकली हूँ। मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई। उर्वशी करें, मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नतापूर्वक फलने फूलने वाली कोई लता नहीं हूँ। मैं नहीं व्योमपुर की बाला और न ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। विधु की तनया, विधु मतलब चंद्रमा, तनया मतलब पुत्री। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विधु की तनया चंद्रिका संग। पूर्णिमा सिंधु की परम उज्ज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई। करी मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नतापूर्वक फूलने फलने वाली कोई लता नहीं हूँ। ना ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। विधु की तनया, ना मैं चांदनी के साथ चंद्र रूपी किरण के तारों पे लटकर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। पूर्णिमा सिंधु की परम उज्ज्वल आभा तरंग, और न ही मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। न ही मैं पूर्णिमा के चंद्रमा के अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ। न मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नतापूर्वक फलने फूलने वाली कोई लता हूँ, और न ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। न मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटककर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। न ही मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्ज्वल किरणों से आकर्षित समुद्र से उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ। काव्य सौंदर्य। उर्वशी ने अपना परिचय देते हुए पुरुरवा सहित सबके मन में जिज्ञासा भर दी है। उर्वशी ने लाक्षणिक शैली में अपना परिचय दिया है और स्वयं को स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म आधार प्रदान किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, अलंकार रूपक अनुप्रास, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। पुराणों के अनुसार धरती के नीचे 7 लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल। रस संयोग श्रृंगार है, छंद मुक्त है।